दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जिसका नाम है माइंड्स ऑफ फैक्ट। मेरा नाम मंजीत है और आज हम आपके सामने एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करेंगे जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कैल्शियम से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रो। स्वागत है आपका फिर से। आज हम जिस सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मूली। मूली एक ऐसी सब्जी है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और शरीर से टॉक्सिस को बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। मूली का नियमित सेवन से लीवर और किडनी की कार्य प्रणाली दुरुस्त रहती है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, स्किन को साफ रखती है और वजन घटाने में भी मदद करती है। सर्दियों में इसका सेवन खास फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह शरीर को गर्मी और ऊर्जा दोनों ही देती है। मूली में हाई फाइबर पाया जाता है जो पेट की सफाई और हाजमे में मदद करता है। यह पाचन तंत्र को सक्रिय रखती है और भोजन को आसानी से तोड़कर पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करती है। मूली का सेवन करने से पेट की सूजन जैसी समस्याएं कंट्रोल रहती हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम और प्राकृतिक एसिड पाचन को बेहतर बनाते हैं, गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। नियमित मूली खाने से लीवर और पाचन तंत्र स्वस्थ रहते हैं जिससे शरीर में टॉक्सिस भी जल्दी बाहर निकल जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मूली सेहत के लिए अमृत है। यह पाचन पर संजीवनी बूटी की तरह असर करती है। सेहत के लिए उपयोगी मूली के कुछ चीज़ें जहर का काम करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें मूली के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह एक दूसरे के विरुद्ध आहार माने जाते हैं। मूली के साथ गलत फूड का कॉम्बिनेशन शरीर में विकराल, गैस, त्वचा संबंधी समस्याएं और कई प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन से फूड्स का सेवन मूली के साथ नहीं करना चाहिए। मूली के साथ संतरे का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के अनुसार उचित नहीं माना जाता। मूली खाने के तुरंत बाद संतरा या अन्य खट्टे फल खाने से शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। यह प्रतिक्रिया गैस, पेट में अपच और जलन का कारण बन सकती है। इसके अलावा यह कॉम्बिनेशन स्किन एलर्जी और शरीर में सूजन पैदा कर सकता है। इसलिए मूली के खाने के तुरंत बाद खट्टे फल या संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स खाना ही चाहते हैं तो मूली और खट्टे फल के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर बेहतर होता है। मूली और करेले का कॉम्बिनेशन भी आयुर्वेद में वर्जित माना गया है। यह दोनों सब्जियां ठंडक पैदा करने वाले तत्व होते हैं और दोनों को एक साथ खाने पर शरीर में टॉक्सिस बनने का खतरा बढ़ जाता है। यह कॉम्बिनेशन पेट और पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकता है जिससे पेट में गैस, अपच और पेट दर्द हो सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक इस फूड्स कॉम्बिनेशन में खाने में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और शरीर में सूजन या एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए मूली और करेले को भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। मूली और दूध का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए हानिकारक माना गया है। मूली खाने के तुरंत बाद दूध पीने से शरीर में जहरीले तत्व बन सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और पेट में गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याएं पैदा करता है। साथ ही स्किन पर एलर्जी होने का खतरा बना रहता है। आयुर्वेद के अनुसार ठंडे तत्व वाले दूध और मूली को एक साथ खाने से शरीर में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए मूली और दूध को अलग अलग समय पर लेना चाहिए और ये सुरक्षित भी है। दोस्तों, मूली और शहद का मिश्रण शरीर के लिए हानिकारक बताया गया है। यह टॉक्सिस बनाने की क्षमता रखता है और शरीर के अंगों पर बुरा असर डाल सकता है। इससे पेट और किडनी पर असर पड़ता है और शरीर में जलन या सूजन हो सकती है।
आयुर्वेद के अनुसार यह मिश्रण शरीर में वात और कफ बढ़ाता है, जिससे गैस, अपच, एलर्जी, स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मूली के साथ शहद का सेवन पूरी तरह से टाला जाना चाहिए। दोस्तों, मूली और दही का कॉम्बिनेशन भी हानिकारक माना जाता है। दोनों ठंडी प्रकृति की चीजें हैं और एक साथ खाने से शरीर में ठंडक बढ़ती है। यह पेट की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे अपच, गैस और भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही यह कफ संबंधी जैसे रोग, सर्दी, खांसी और गले में खराश के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए मूली और दही को एक साथ ना खाएं। अगर दही लेना है तो मूली खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद इसे लेना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। यदि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।